राधे राधे मेरे सभी यूट्यूब फैमिली। और मैं जानती हूँ मुझे वृंदावन के पार्ट 2 लाने में काफ़ी समय लग गया और मुझे टाइम भी मिला था, लेकिन मैं अपलोड नहीं कर पाई। तो जो मैंने आपको पार्ट 1 में बोला था कि मैं आपको ये आश्रम के बारे में बताऊंगी जहाँ पर हम लोगों ने स्टे किया था, तो ये हमारी आंटी का ही है। और यहाँ के जो आश्रम चलाते हैं जो बाबा जी, वो बहुत ही अच्छे और नेक दिल के हैं और वो सभी लोगों की बहुत ज़्यादा सेवा करते हैं। और यहाँ पर रुकने वाले सभी भक्त एक दूसरे की सेवा करते हैं। और ये देख सकते हो यहाँ पर जितने नीचे बना हुआ है मंदिर बना है, रात में रोज़ आरती होती है, पूजा होती है, खाना बनता है, सब एक दूसरे के लिए काम करते हैं। और यहाँ पे जितने भी रूम्स आप देख रहे हो बने हुए, तो जैसे जैसे जिसकी श्रद्धा होती है तो वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे बनवाते हैं। तो हमारी आंटी ने भी यहाँ पर एक रूम बनवाया हुआ है जिसमें हम लोगों ने स्टे किया था। और यहाँ हम छत पर जाकर देखते हैं चारों तरफ का कैसा क्या व्यू है। और ये वीडियो अब ऑब्वियस सी बात है 3 साल पुरानी है और मैं अब अपलोड कर रही हूँ। काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है, लेकिन और भी चेंजेस हो गए होंगे और यहाँ पर आप जाके स्टे कर सकते हो। और अगर आपको जानकारी चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको पूरी यहाँ की डिटेल एड्रेस सब शेयर कर दूँगी। फिर इसके बाद हम लोग रेडी होके मंदिर के लिए निकलते हैं दर्शन करने के लिए। और आंटी जी काफ़ी टाइम से यहाँ पे जा रही हैं, तो उनको हम बहुत छोटी छोटी गलियों वाले रास्ते पता है जहाँ से हम ईज़िली जा सकते हैं बिना भीड़ में घुसे हुए, क्योंकि आपको पता ही है वृंदावन में कितनी ज़्यादा भीड़ होती है। तो काफ़ी सारे इंतज़ार करने के बाद हमें फाइनली दर्शन हो गए कान्हा जी के और आरती हुई। और बहुत ज़्यादा देर तक ये खोलते नहीं हैं, एक बार खोलते हैं फिर बाद में पर्दा बंद कर देते हैं, क्योंकि ऐसी कहानी है आप लोगों ने भी सुनी होगी कि कभी कभी ये कान्हा जी यहाँ से चले जाते हैं और फिर उसके बाद उनको मना के या ढूंढ के लाना पड़ता है, ऐसा यहाँ के पुजारी कहते हैं। इसलिए वो बीच बीच में पर्दे बंद कर देते हैं ताकि कान्हा जी यहाँ पे किसी के बुलाने से चले ना जाएं। और देख लो यहाँ की भीड़ जैसे होती है ना, प्रसाद जो चढ़ा होता है और भी चीज़ें, तो वो लोग यहाँ पे मांग रहे होते हैं। फिर इसके बाद हम दूसरी डेस्टिनेशन जाते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा भूख लगा था तो कुछ ज़्यादा खास तो सुबह सुबह नहीं मिला, जो भी है हल्का समोसे और यही सब हमने चटर-पटर खाया। फिर उसके बाद हमने यमुना नदी गए, वहाँ पे पूजा पाठ किया। और जो भी यहाँ पे बच्चे थे कह रहे थे कि आप ऐसा कर सकते हो, तो फिर हम और मम्मी के साथ गए। काफ़ी अच्छा लग रहा था और मतलब हल्का ठंडा मौसम था सुबह के टाइम, लेकिन स्वेटर पहनने की नीड नहीं थी। तो फिर बस हम लोग यहाँ से चलने के बाद ई रिक्शा कर लिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान नहीं हो सकती थी कि और हम लोग इतना चल भी नहीं सकते थे कि एक ही दिन में आज हमें पूरा देखना था। फिर इसके लिए हम निधिवन निकल गए वहाँ कान्हा जी के दर्शन करने के बाद। और आपको पता ही है निधिवन के बारे में, जो भी आपने सुना है वही मैंने भी सुना। और फिर इसके बाद हम गए अंदर। इस जालियों के बाहर तो बंदर थे काफ़ी, इसीलिए इन्होंने ऐसी ये बांस की जालियाँ लगा रखी हैं ताकि बंदर ज़्यादा परेशान ना करें, क्योंकि यहाँ के बंदर चीज़ें छुपा लेते हैं, छीन लेते हैं और फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। यहाँ थोड़ा बहुत जैसे रुक के सब लोग कान्हा जी की भक्ति में ऐसे डांस कर रहे थे, तो मैंने भी थोड़ा सा कर लिया। फिर उसके बाद हम यहाँ से निकलते हैं। और मंदिरों की तो कमी नहीं है, मुझे तो ऐसे मंदिर के नाम याद नहीं रहेंगे। आप जब जाओगे तो एक के बाद अलग अलग बहुत सारे मंदिर दिखेंगे। और मैं इतने टाइम बाद वीडियो का वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मुझे नाम याद नहीं है। अब बाकी आप लोकेशन देख के समझ जाओगे, अगर आप गए हो या जाने वाले हो तो देख के समझ जाओगे। इस मंदिर की एक ख़ास बात है कि यहाँ की जितनी भी स्ट्रक्चर है बहुत प्यारा है। और ये जो खम्भे जैसा बना हुआ है, कहते हैं इसके ऊपर सोने की परत चढ़ी हुई है।
अब मुझे सच्चाई तो नहीं पता बट लग रहा था हाँ, और ये बहुत पुराना है, किसी ने बनवाया था इसको। तो जब आप जाइएगा तो इसके बारे में सर्च कर लीजिएगा। और यहाँ की जो स्ट्रक्चर है, मूर्तियाँ हैं जो खम्भों पे बनी हैं, ये देखने के लिए आपको वहाँ जाना पड़ेगा, बहुत अच्छा लगेगा। मतलब अलग-अलग तरीके की हमारे जो देवी-देवता हैं, उनकी बहुत प्राचीन मूर्तियाँ बनी हुई हैं। और मंदिर यहाँ पर तो अलाउ था बट बहुत ज़्यादा काफ़ी सारे मंदिर में जो मेन मूर्ति अंदर होती है वहाँ पे फ़ोटोग्राफ़ी अलाउ नहीं होती है। फिर उसके बाद हम थोड़ा निकलते हैं, दूसरे मंदिर जाने के लिए बहुत ज़्यादा दूर नहीं था, थोड़ा बहुत चलते हैं। यहाँ पे हम ये लोग आते हैं बच्चे कि आप टीका लगवा लीजिए, तो हमने और मेरी बहन ने लगवा लिया इनसे। और ये लोग 10-15 रुपए लेते हैं आपसे, तो ठीक है दे दिया। फिर हम चलते हैं दूसरा, यहाँ वैष्णो माता जी का मंदिर बना हुआ है और पूरा गुफ़ा जैसी वैष्णो देवी की बनी हुई है, उसी बेस पर इन्होंने यहाँ पे भी बनाई हुई है। अंदर से काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पे एंट्री करते टाइम आपकी काफ़ी चेकिंग होगी, 2 बार चेकिंग होती है। फिर उसके बाद हम, ये मूर्ति आपको दिख रही होगी बाहर से कि काफ़ी पास है, लेकिन अंदर जाते-जाते आपको काफ़ी सारी चलना पड़ेगा। कुछ सीढ़ियाँ भी चढ़नी पड़ेंगी। मतलब एक तरह से पूरा कोशिश की है वहाँ वैष्णो देवी जी की तरह के ही बनाने की। और जब आप ये गुफ़ा के अंदर एंटर करोगे तो इससे पहले भी एक चेकिंग होगी आपकी। फिर अंदर का आप देख सकते हो, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है इसलिए मैंने टाइम लैप्स पे बनाया। जब आप खुद जाओगे अपनी आँखों से देखोगे तभी एक्सपीरियंस कर पाओगे। फिर जब हम ये सारा होने के बाद हम गुफ़ा में गए, गुफ़ा में जितनी भी भगवान देवी देवता हैं सबकी मूर्तियाँ आपको यहाँ पे दिखेंगी। और एक तरह से प्रदर्शनी जैसे लगती है ना, उसी तरह से पूरा उन्होंने हर भगवान की मूर्ति बनाई है, उसके उनके बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। फिर जब गुफ़ा पार करने के बाद आप जब सबसे ऊपर पहुँचते हो तब आपको मेन मूर्ति दिखती है। अब पूरा दिन हो गया था, काफ़ी थकान हो गई थी, लेकिन अब जब जा ही रहे हैं तो प्रेम मंदिर भी हो लेते हैं। ये हम लोगों ने जानबूझ के सबसे लास्ट में इवनिंग के लिए रखा था, क्योंकि इवनिंग के टाइम पे यहाँ पे लाइटनिंग वगैरह बहुत अच्छी दिखती है। और यहाँ पे इन्होंने मूर्ति वगैरह काफ़ी सारी भगवान के अलग-अलग बना रखे थी कि कोई चारों तरफ ऐसे राउंड राउंड घूम रहे थे और लेज़र शो हो रहा था। और भी काफ़ी सारी चीज़ें थी, भीड़ थी काफ़ी, खाने-पीने की भी चीज़ें मिल रही थी। यहाँ पे शुद्ध शाकाहारी आपको पूरे वृंदावन में खाना मिलेगा।